हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि क्या बीएसपी और एसपी यानी समाजवादी पार्टी में गठबंधन होगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल के जवाब को तलाशने की कोशिश करेंगे। दरअसल दोस्तों, इसका संकेत मिलना शुरू हो गया है। बीएसपी और समाजवादी पार्टी में 2024 में क्या गठबंधन होगा, इसके संकेत अभी से मिलने शुरू हो गए हैं। दोस्तों, इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म हो गई है। इंडिया बैठक की गठबंधन में बहुत सारे मुद्दे छाए रहे। ईवीएम के मसले पर हमने बात कर ली। जातिगत जनगणना का मुद्दा भी छाया रहा। कहा जा रहा है कि 2024 का चुनाव दो मुद्दों पर लड़ा जाएगा। एक जातिगत जनगणना का मुद्दा है और दूसरा ईवीएम का मुद्दा है। ईवीएम के मुद्दे पर तो बाकायदा एक प्रस्ताव भी पास कर दिया गया है। विपक्ष तो अब ये मांग कर रहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए 2024 में। ईवीएम पर लोगों का जो शक है वो गहराता जा रहा है। खैर, अब हम बात करेंगे अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव काफ़ी चर्चा में हैं। इंडिया गठबंधन की जब बैठक, चौथी बैठक दिल्ली में हुई, तो उसमें तमाम नेता पहुंचे हुए थे। अखिलेश यादव जी, नीतीश कुमार जी, लालू यादव जी, उद्धव ठाकरे, केजरीवाल, ममता बनर्जी, शरद पवार जैसे तमाम सरीखे नेता यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन इसी बैठक के दौरान अखिलेश यादव जी ने ऐसा कह दिया जिसको लेकर चर्चा हो रही है। दोस्तों, जो अखिलेश यादव ने बात कही है इस भरी बैठक में, भरी महफिल में, किसी को यकीन नहीं था। यहाँ तक कि कांग्रेस को भी इसकी भनक नहीं थी कि अखिलेश यादव के मन में, दिल में इस तरीके से चल रहा है। दोस्तों, अखिलेश यादव ने बीएसपी को लेकर जो बात कह दी है, मायावती जी को लेकर जो बात कह दी है, यकीनन अब तस्वीरें एकदम स्पष्ट हो गई हैं कि 2024 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी साथ साथ आएंगी या नहीं आएंगी। चलिए हम पूरा माजरा आपको समझा देते हैं। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अखिलेश यादव ने इस बैठक में कहा क्या, जिसके बाद चर्चा इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई। दोस्तों, ये बैठक चल रही थी, उसके बाद अखिलेश यादव ने एक बात यहाँ पर स्पष्ट कर दी है। खास तौर से एक कहा जा रहा है कि लक्ष्मण रेखा खींच दी है। आपको यहाँ पर एक चीज़ याद दिला दूं, इंडिया गठबंधन में अभी भी मायावती जी नहीं है। हालांकि बीएसपी सुप्रीमो को इसमें लाने की कवायद की जा रही है। कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही है कि बीएसपी सुप्रीमो को इंडिया गठबंधन में शामिल कराया जाए। तो इसी आशंका, इसी कवायद के बीच अखिलेश यादव का एक बयान काफी चर्चा में है। दोस्तों, अखिलेश यादव ने मायावती जी को लेकर, बीएसपी सुप्रीमो को लेकर ना सिर्फ बयान दिया, बल्कि उनकी जबान में, उनके बयान में इस बार तलखी भी देखी गई। कहा क्या है, पहले वो जान लीजिए। अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी से पूछा है, कांग्रेस आलाकमान से पूछा है कि क्या कांग्रेस पार्टी बीएसपी से इंडिया गठबंधन में आने के लिए बातचीत कर रही है। क्या वह यानी कांग्रेस पार्टी बीएसपी को इंडिया गठबंधन में लाना चाहती है, ये दूसरा सवाल था। अखिलेश यादव ने कहा कि इन दोनों मसलों पर कांग्रेस को अपना जो रुख है बहुत जल्दी स्पष्ट कर देना चाहिए। साफ साफ ये बात क्लियर कर देनी चाहिए कि वो बीएसपी सुप्रीमो को, बसपा को अपने साथ ला रही है, इंडिया गठबंधन में शामिल कराने की कवायद कर रही है। इन दो सवालों का जवाब अखिलेश जानना चाहते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, अखिलेश यादव ने यहां तक की पूछ लिया कि अगर कांग्रेस पार्टी ऐसा चाहती है तो वह यह साफ कर दे, क्योंकि तब समाजवादी पार्टी को भी अपना स्टैंड इस गठबंधन को लेकर साफ करना पड़ेगा। तो साफ तौर पर इसे एक धमकी ही कहा जाएगा। अखिलेश यादव यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को धमकी दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, पहली बार नहीं, इससे पहले भी अखिलेश जी ने कई बार कांग्रेस पार्टी को कोसा है, कई बार कांग्रेस पार्टी को धमकी दी है, कमलनाथ को भी फटकार चुके हैं। और मौके मौके पर जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय साहब हैं, इन दोनों के बीच जो जुबानी जंग थी, जो टकराव था, वो तो भैया जग जाहिर है।
दोस्तों, इन बयानों का अर्थ निकाला जा रहा है। जो अर्थ है, जो मायने हैं, वो ये कहा जा रहा है कि अगर बीएसपी सुप्रीमो को कांग्रेस पार्टी ने इंडिया गठबंधन में शामिल कराया तो अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ लेंगे। इसका ये मायने निकाला जा रहा है। लेकिन मैं तो कहता हूं, भले ही अखिलेश जी इंडिया गठबंधन में हैं, लेकिन वो इंडिया गठबंधन को कभी प्रमोट नहीं करते। हर जगह जब भी जनसभा होती है, कभी छोटी सभा, बड़ी सभा, रैलियां, तो वो क्या कहते हैं, उनका एक नारा दरअसल आजकल काफ़ी चर्चा में है, आप लोग सुनते होंगे, पीडीए ही एनडीए को हराएगा। अखिलेश जी ने कभी ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि इंडिया एनडीए को हराएगा। तो क्या ये माना जाए कि अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन में होते हुए भी अभी इंडिया गठबंधन में नहीं हैं? क्या वो इंडिया गठबंधन से छुटकारा पाना चाहते हैं? क्या वो ये बातें करके ऐसे समय में जब पूरा विपक्ष एक है, बीएसपी सुप्रीमो को इंडिया गठबंधन में लाने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं, उस दौर में, उस कठिन समय में ये बातें कहकर अखिलेश जी आखिर क्या ये जताना चाहते हैं कि भैया अब मैं इंडिया गठबंधन में घुटन महसूस कर रहा हूं? इसका क्या मतलब निकाला जाए? और अगर बीएसपी सुप्रीमो इंडिया गठबंधन में आ जाएंगी तो विपक्ष तो और मजबूत होगा, दलित वोट बैंक भी साथ में आ जाएगा, मुसलमान वोट बैंक भी आ जाएगा, एससी एसटी ओबीसी जो माइनॉरिटीज़ है खास तौर से इकट्ठा हो सकता है। यहाँ तो आपको छोटे छोटे नेताओं को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। और बीएसपी सुप्रीमो तो बहुत बड़ी नेता हैं, उनके पास भाई अपना जनाधार है, और ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में उनका जनाधार है। और अखिलेश जी क्या ये भूल गए कि 2019 में उन्होंने मायावती जी के साथ गठबंधन किया था? दोस्तों, एक चीज़ आपको यहाँ पर और बताना चाहता हूँ कि राजनीति में कोई भी स्थायी दुश्मन या दोस्त नहीं होता है। अभी ऐसी परिस्थितियाँ हैं, ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित हुई हैं जिसके बाद अखिलेश यादव काफ़ी तल्ख हो गए हैं। और ये 1-2 महीने से लगातार ऐसे बयान सामने आ रहे हैं कि वो बीएसपी सुप्रीमो को ये कहते रहे हैं, उनकी पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेता राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव साहब या खुद अखिलेश जी, कि भाई जो मायावती जी हैं वो खुलकर सामने नहीं आ रही हैं। तो लोग अखिलेश जी से पूछते हैं, भाई अखिलेश जी आप कितने खुलकर आ रहे हैं? आप तो अपने ट्विटर पर सांड की तस्वीर पोस्ट करते हैं। लगातार उत्तर प्रदेश में जब भी घटनाएं होती हैं तो आप योगी मोदी का नाम नहीं लेते हैं। ये भी सवाल पूछा जा रहा है। तो भाई जो लोग ये आरोप लगाते हैं वो उसकी बी टीम है, इसकी बी टीम है। ज़रूरी है कि अपनी पार्टी को मजबूत किया जाए। जैसे कि जेडीयू आरजेडी बिहार में एक साथ आ गई हैं, तो फिर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी में इतना टकराव क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं दोस्तों, सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी यही तो चाहती है कि इंडिया गठबंधन में ज़्यादा से ज़्यादा कड़वाहट, दरार पैदा हो, जिससे उसे उत्तर प्रदेश भेजना आसान हो जाए। उत्तर प्रदेश जिसने भी जीता, दिल्ली में उसकी गद्दी पक्की हो जाती है। बहुत बड़ा स्टेट, 80 लोकसभा सीटें दोस्तों यहाँ पर हैं। 80 लोकसभा सीटें मायने रखती हैं। और अखिलेश जी को ये अहमियत समझनी पड़ेगी। अखिलेश जी को मायावती जी की अहमियत, कद्र समझनी पड़ेगी। उन्हें तो अखिलेश जी को और जाकर बहन जी के साथ बात करना चाहिए, मनाना चाहिए। भाई आपने 2019 में गठबंधन किया, माना कि कुछ चीज़ों पर आप लोगों की सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन अभी एक होने की बात है। तो जिस तरीके से अखिलेश जी ने बयान दिया है वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के तमाम नेता भी इसको लेकर असहज हैं कि अखिलेश जी ऐसे समय में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, जबकि ये वक्त एक होने का है। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, क्या कांग्रेस पार्टी अखिलेश के इस बयान के बाद अपने जो कदम है, अपने जो प्रयास है, कवायद है, उससे पीछे हट जाएगी? क्या जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीएसपी सुप्रीमो से बातचीत चल रही है वो बातचीत ठंडी पड़ जाएगी? क्योंकि बता दूं आपको, सूत्र बता रहे हैं कि बहुत ही शिद्दत के साथ कांग्रेस, उत्तर प्रदेश कांग्रेस लगातार बसपा सुप्रीमो से संपर्क कर रही है, गठबंधन में लाने की कोशिश की जा रही है।
कहीं ऐसा ना हो कि अखिलेश जी खुद इंडिया से बाहर हो जाएं और बसपा सुप्रीमो की एंट्री इंडिया गठबंधन में हो जाए। कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों मैं तो कहूँगा कि सभी को मिलकर साथ लड़ना चाहिए। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जितना आप यूनाइटेड रहेंगे, जितनी एकता रहेगी, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। और मुझे लगता है कि अगर इंडिया गठबंधन आपने बनाया है तो चाहे सपा हो बसपा हो, सबको एक साथ आना पड़ेगा। तो दोस्तों, इंडिया गठबंधन चाहता है कि मोदी को हराया जाए। तो मोदी को कैसे हराएंगे अगर जब आप ही लोग एक नहीं रहेंगे? क्या सिर्फ पीडीए के दम पर आप एनडीए को हरा पाएंगे? ये एक कोरी कल्पना है। अखिलेश जी को इससे बाहर निकलना चाहिए। तो अब ज़रूरी है, ये जो समय है एक होने का है, मुंह फुलाने का वक्त चला गया। अप्रैल में चुनाव होने जा रहा है 2024 का, और बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। सबको एक साथ होना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या समाजवादी पार्टी बसपा को एक साथ आना चाहिए? क्या कांग्रेस पार्टी बसपा को एक साथ होना चाहिए? क्या इंडिया गठबंधन में सभी को एक साथ होना चाहिए? अखिलेश जी ने जिस तरीके से बयान दिया उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे देश की जनता जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान। शुक्रिया।